मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। इस वक्त सुबह के 6:40 हुए हैं। धूप निकल चुकी है, सूरज पीछे से तुलू हुआ है और सामने बोर्ड पे धूप पड़ रही है, यानी सूरज की रोशनी पड़ रही है। 10 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, अभी 3 किलोमीटर दूर है। वाशिम और अकोला जाने वाले 10 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे और अगर किसी को यहाँ से मालेगांव जाना है तो वो भी 10 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर मालेगांव जा सकता है। औरंगाबाद यहाँ से 198 किलोमीटर बाकी है और मुंबई 532 किलोमीटर की दूरी पे है। जगह जगह पे स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए हैं। लाइट व्हीकल के लिए 120 किलोमीटर की स्पीड है, बस वालों के लिए 100 किलोमीटर की स्पीड दिया है इस हाईवे पर और ट्रक वालों के लिए 80 किलोमीटर की स्पीड दिया है। वैसे सबको दूसरी और तीसरी लाइन में चलना है, पहली लाइन खाली रखना है ओवरटेकिंग के लिए। 10 नंबर का इंटरचेंज बाईं तरफ पीछे निकल गया है। महकर यहाँ से 46 किलोमीटर की दूरी पे है और खामगांव 113 किलोमीटर है। औरंगाबाद 193 किलोमीटर की दूरी पे है और अब जो इंटरचेंज आएगा वो होगा 11 नंबर का इंटरचेंज। यहाँ से मुंबई 527 किलोमीटर की दूरी पे है और ज़्यादा तरफ पहाड़ी एरिया नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत सीनरी है। बस यहाँ पर यही सारे नज़ारे मिलते हैं। ऊंचे नीचे पहाड़ देखते चलो। 119 की स्पीड में क्रूज लगा हुआ है और ये एक ऐसा हाईवे है जहाँ पे ब्रेक नहीं मारना पड़ता, यानी क्रूज हटता ही नहीं है। कंटिन्यू चला आ रहा हूँ बिना ब्रेक मारे, क्योंकि इस रोड पर गाड़ियाँ बहुत कम हैं। 6 लाइन हाईवे है, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ मिलती भी हैं तो ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी ब्रेक पे पहुंच जाता ही नहीं है। महकर जाने वाले 11 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे और महकर यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पे है। सूरज की रोशनी सामने लगे हुए जो बोर्ड हैं, साइन बोर्ड, उस पे पड़ रही है तो वो चमक रहे हैं और उसकी चमक आंखों में पड़ रही है। कभी कभी का मामला है वो, अगर सूरज सामने होता तो कंटिन्यू आंखों में पड़ता रहता। और दोपहर के बाद सूरज सामने आने वाला है, लेकिन मैं तो दोपहर से पहले ही इस हाईवे को छोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। महकर और खामगांव जाने वाले 11 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे। महकर 9 किलोमीटर बचा है, खामगांव 78 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी 11 नंबर के इंटरचेंज से निकलने के बाद खामगांव काफ़ी दूरी पे है। महकर बिल्कुल करीब मिलेगा, 11 नंबर के इंटरचेंज से निकलते ही महकर कुछ किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। मुंबई यहाँ से 489 किलोमीटर की दूरी पे है, 489। खामगांव जाने वाले इस एक्सप्रेसवे को छोड़कर नेशनल हाईवे पकड़ेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे का छोटा सा पीला डब्बा नज़र आ रहा है और 11 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ। यहाँ से निकल सकते हैं महकर और खामगांव जाने वाले। अब मिलेगा 12 नंबर का इंटरचेंज। 12 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर कौन कौन जा सकता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सिंध खेड़ राजा यहाँ से 58 किलोमीटर की दूरी पे है
और मुझे लगता है कि सिंदखेड़ राजा जाने वाले 12 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कंफर्म आगे पता चलेगा। जालना 91 किलोमीटर की दूरी पे है। औरंगाबाद 141 किलोमीटर अभी और बचा है।
जगह जगह पे ऐसे बोर्ड नज़र आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट लाइन पे ओवरटेकिंग का निशान लगा हुआ है और लिखा हुआ भी है, पहली लाइन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए आप छोड़ कर रखें, चलते ना रहें। मगर गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है कि अगर तीसरी लाइन पर भी कोई मौजूद है तो मुझे फर्स्ट लाइन पर ही आके ओवरटेक करना पड़ेगा। उसके एकदम करीब से नहीं निकल सकते क्योंकि गाड़ी फास्ट है, करीब से निकलना ज़रा मुश्किल काम है। देखो मैं फर्स्ट लाइन से ओवरटेक करके बीच वाली लाइन में आ चुका हूँ, यानी सेकंड लाइन में। ट्रक वालों की लाइन तीसरी लाइन है, लेकिन आप इसे देख सकते हो कि ये दूसरी लाइन पे चल रहा है। ऐसे बहुत से ट्रक वाले मिलेंगे जो आपको दूसरी लाइन पे चलते हुए मिलेंगे, लेकिन कुछ टेम्पो हैं जिनको छोटा हाथी कहा जाता है, कुछ जाहिल किस्म के लोग होते हैं, वो फर्स्ट लाइन में चलते ही रहते हैं। मैंने देखा है कई जगह पे, इसी हाईवे में फर्स्ट लाइन पे चलते ही रहते हैं वो। बारह नंबर का इंटरचेंज आने वाला है और बुल्ढाना जाने वाले 12 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे, लेकिन बुल्ढाना 74 किलोमीटर दूर है यहाँ से और जालना 67 किलोमीटर की दूरी पे है। 12 नंबर के इंटरचेंज के पास सर्विस रोड भी है, मतलब रेस्ट एरिया है जहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं। जहाँ पर भी रेस्ट एरिया आता है वहाँ पे कुछ ट्रक खड़े हुए मिलते हैं बाहर हाईवे पर। और 12 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ, जहाँ पे कुछ ट्रक खड़े ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। रेस्ट एरिया ना भी हो तब भी ट्रक वगैरह खड़े हुए मिलते हैं इंटरचेंज के पहले। हो सकता है कि रेस्ट एरिया ना भी हो, लेकिन इंटरचेंज तो है 12 नंबर का, और उस इंटरचेंज से निकलने से पहले कई ट्रक खड़े हुए हैं लाइन से। एक दो होता तो समझ में आता कि कोई प्रॉब्लम होगी फास्टैग वगैरह की, लेकिन बहुत से खड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। तेरह नंबर की कोई निशानी अभी तक नज़र नहीं आई है कि 13 नंबर का इंटरचेंज कितनी दूरी पे है, या 13 नंबर के इंटरचेंज से निकलने वाले कौन लोग हो सकते हैं। इसकी कोई इंफॉर्मेशन अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि आगे पता चले और यकीनन आगे इंफॉर्मेशन मिलेगी। जालना यहाँ से 61 किलोमीटर की दूरी पे है और शिरडी 211 किलोमीटर है। मुंबई 450 किलोमीटर अभी भी दूर है। हाईवे की किनारे साइड में कुछ मुझे दुकानें नज़र आई हैं, बाकायदा बनी हुई शॉप तो नहीं है, झोपड़ा डालकर उसमें कुछ बेच रहे हैं लोग, क्योंकि इस हाईवे पे आपको कुछ ख़रीदने को मिलेगा नहीं। पेट्रोल पंप के अलावा कोई भी जगह आपको मिलेगी नहीं जहाँ पर आप ज़रूरत की चीज़ कुछ ख़रीद सकते हो। तो कुछ आबादी हैं हाईवे के करीब जो बेरोज़गार हैं, वो लोग हाईवे के किनारे छोटा सा झोपड़ा डाल लेते हैं। झोपड़ा मतलब बम्बू तान लिया और उसके ऊपर पन्नी डाल दिया तो छाँव हो गई। उसी में वो कुछ पान मसाला और बीड़ी सिगरेट या कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, फरसन वगैरह वो बेचते हुए नज़र आए हैं। और मुझे इस वजह से पता चल गया कि कुछ लोग गाड़ी रोककर ख़रीद भी रहे हैं। तो देखने के लिए मैं भी स्लो किया था कि क्या है, तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि वहाँ पर वो लोग कुछ बेच रहे हैं। भाव में कितना फ़र्क है वो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं रुका नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। क्योंकि धूम्रपान पान से मैं दूर हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, ना बीड़ी का, ना सिगरेट का, ना पान का, ना गुटखा का, कोई भी नशा नहीं है मेरे पास। इसलिए मेरे कुछ काम का ही नहीं था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो दुकान काम की है। लोगों का भला हो जाता है, गाड़ी रोककर अपना जो सिगरेट के रस्सियाँ हैं वो लोग रोककर सिगरेट ले सकते हैं, जिनके पास पहले से ना हो या ख़त्म हो गई हो। क्योंकि
रास्ते में कोई ढाबा और दुकान तो नज़र नहीं आती है। पेट्रोल पंप में आपको खाना तो अब मिलने लगा है, काम चलाऊं खाना, मतलब ये है कि दाल चावल मिल जाएगा। एक पेट्रोल पंप मुझे आगे मिलेगा जिसमें होटल भी खुल गया है, शाकाहारी है लेकिन शानदार होटल है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन मुझे खाना नहीं चाहिए था इसलिए मैं गया नहीं उसके पास, लेकिन होटल खुला है। जब ये पूरा हाईवे तैयार हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा, धीरे धीरे तरक्की करेगा ये। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। हाँ, भजिया वगैरह मिल जाती थी, वो भी सूखी, जो हलक से उतरने वाली नहीं है, बहुत ही घटिया किस्म की। लेकिन हाँ, इंसान भूखा है तो काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, जैसा भी मिल जाए उसको। लेकिन अभी बहुत कुछ मिलने लगा है अभी बहुत कुछ। इस वक्त सुबह के 7:32 हुए हैं और अगले पेट्रोल पंप में मैं रुकूंगा रेस्ट के लिए। सीट भी चेंज करना है, काफ़ी देर से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।